ये उस समय की बात है जब प्रभु यीशु गलील सागर पार करने के बाद एक नगर में पहुंचे। ये जगह यहूदियों की नहीं थी बल्कि गैर यहूदियों की थी। वहाँ सूअर पाले जाते थे जो यहूदी धर्म में अशुद्ध माने जाते थे। जब यीशु उस नगर के एक सुनसान रास्ते पर थे तब दो व्यक्ति कब्रों से निकलकर उनकी तरफ दौड़ते हुए आए। वह दोनों इतने हिंसक थे कि कोई भी उस रास्ते से नहीं गुजरता था। वह दोनों लोगों के डर का कारण बन चुके थे। वह इतने भयानक दिखते थे कि कोई भी उन्हें देखकर घबरा जाए। वो ना तो सामान्य दिखते थे और ना ही सामान्य व्यवहार करते थे। वह कब्रों में रहते थे, दिन रात चिल्लाते रहते थे और खुद को पत्थरों से मारते रहते थे। उनको जंजीरों से बांधने की कोशिश की जाती थी मगर वह जंजीरें भी तोड़ देते थे, भी उन्हें काबू नहीं कर सकता था। जैसे ही उन्होंने यीशु को आते हुए देखा, वह दौड़ते हुए यीशु के पास आए और उनके पांव में गिर गए। उनके अंदर भयानक दुष्ट आत्माएं थीं। उन दुष्ट आत्माओं ने ऊंचे स्वर में चिल्लाते हुए कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, तू हमसे क्या चाहता है? क्या तू समय से पहले हमें सताने आया है? तब यीशु ने उनसे कहा, इन व्यक्तियों से बाहर निकल आ। फिर यीशु ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तब उन आत्माओं ने कहा, हमारा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत सारे हैं। उन आत्माओं ने बार बार यीशु से विनती की कि उन्हें उस इलाके से बाहर ना भेजा जाए। पास में ही एक सूअरों का झुंड चर रहा था। तब उन आत्माओं ने यीशु से विनती की कि हमें इन सूअरों में भेज दें। तब यीशु ने उनकी बात मान ली और उनसे एक शब्द कहा, जाओ। जैसे ही यीशु ने ये शब्द कहा, आत्माएं उन व्यक्तियों को छोड़कर सूअरों में चली गईं। जैसे ही वह आत्माएं सूअरों में गई, पूरा झुंड पागल हो गया और इधर उधर भागने लगा और भागते हुए वह एक खड़ी ढलान से नीचे गलील की झील में कूद गए और वह सब मर गए। जो लोग वहां सूअर चरा रहे थे वो भागकर नगर में गए और नगर में जाकर सब कुछ बताया कि कैसे सूअर मारे गए और कैसे वो दोनों व्यक्ति चंगे हुए। ये सुनते ही नगर के सभी लोग नगर से बाहर यीशु के पास आए और यीशु से मिलकर वह प्रसन्न नहीं हुए, बल्कि उन्होंने यीशु से कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ। उन्होंने ये नहीं सोचा कि कैसे यीशु ने उन दो व्यक्ति को चंगा किया है, बल्कि उनको ये चिंता थी कि उनके सूअर मारे गए हैं और आगे शायद उनके साथ क्या होगा। इसलिए उन्होंने यीशु को जाने के लिए कहा। उन दोनों व्यक्तियों में से एक, जो पहले दुष्ट आत्मा से परेशान था, उसने यीशु से आवेदन किया कि वह उनके साथ जा सके। वह यीशु से जुड़ना चाहता था क्योंकि वह जानता था कि कैसे यीशु ने उनकी जिंदगी बदल दी और अब वह उनका अनुयायी बनना चाहता था। पर यीशु ने उसे अपने साथ ना आने दिया, बल्कि उससे कहा कि वह अपने घर जाए और सभी को बताए कि प्रभु ने उसके लिए क्या किया है और उसके ऊपर कैसी दया दिखाई है। फिर वह आदमी गवाही देने वाला बन गया। उसने जाकर सबको बताया कि यीशु ने उसके लिए क्या किया है। ये एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यहाँ से शुभ समाचार का प्रचार यहूदियों में से निकलकर गैर यहूदियों में भी फैलने लगा। इससे ये साफ हो गया था कि यीशु सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं आए थे, बल्कि सभी मानव जाति के लिए आए थे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।